अगर आपने किसी शॉप का नाम बाबा गारमेंट्स या बाबा जनरल स्टोर या बाबा कन्फेक्शनरी या बाबा कुछ रखा है, तो ये बाबा कोई गलत तो नाम नहीं है। तो लाला और अब्दुल अगर आपस में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी? ग्राउंड लेवल पे अपने ही देश में ये सब क्या, ये हिंदू ये मुस्लिम ये, अरे सब लोग एक हैं। ये मैं मोदी जी से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इसको ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कौन लोग हैं या वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपस में लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज हमारे साथ सेल्स के एक्सपर्ट शकील सैफ़ी हैं और मीडिया में बहुत समय से ये काम कर रहे हैं और एक बहुत ही क्रूशियल जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जी हाँ, रेवेन्यू जनरेशन ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है, ख़ास तौर पे सैटेलाइट टेलीविज़न के लिए, और ये बहुत ही आसानी से कॉरपोरेट वर्ल्ड में उस रेवेन्यू को वो जनरेट करते हैं, पॉलिटिकल वर्ल्ड में उस रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। और इसलिए चैनल के जो टॉप हेड्स हैं, चाहे वो सीईओ हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो या चैनल हेड हैं, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं शकील के लिए। लेकिन आज जो ये हमारे स्टूडियो में आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि इनका ट्वीट चर्चा में है। इन्होंने ट्वीट किया है कि मैं मोहम्मद दीपक के साथ हूँ। ये कैसे हुआ ऑल ऑफ अ सडन? सभी को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सर, ये वीडियो अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा और ये कोटद्वार उत्तराखंड का एक वीडियो है और इसमें एक नौजवान जिसका नाम दीपक है, वो कुछ अपने ही लोगों से एक सज्जन की सुरक्षा कर रहा है। उन लोगों से उसको बचा रहा है। वो लोग आए उसकी शॉप पर और बोले कि ये जो नाम आपने रखा है, ये आप इस नाम को यूज़ नहीं कर सकते, आप इस नाम को चेंज कीजिए। तो उसी समय वो जो दीपक था वो उस सज्जन के फेवर में खड़ा हुआ। उसने बोला कि नहीं, ये नाम कुछ ऐसा विवादित नाम नहीं है, बिकॉज बाबा इज़ अ वेरी कॉमन नेम। बाबा मीन्स कोई एजड भी हो सकता है, बाबा मीन्स कोई बच्चा भी हो सकता है। तो बाबा इज़ अ वेरी कॉमन नेम। अगर आपने किसी शॉप का नाम बाबा गारमेंट्स या बाबा जनरल स्टोर या बाबा कन्फेक्शनरी या बाबा कुछ रखा है, तो ये बाबा कोई गलत तो नाम नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, ये नाम गलत नहीं है। और मैं तो वो लोग थे, उन्होंने पूछा कि आप कौन, आप इसके फेवर में क्यों बोल रहे हैं? तब अचानक से उसका एक जवाब था कि मैं मोहम्मद दीपक। इस मोहम्मद दीपक का उसके मुंह से निकलना हुआ है कि वो देश का हीरो बन गया, वो पूरे देश में छा गया। उसने ये बता दिया, उसने ये संदेश दिया, उसने ये मैसेज दिया कि ये सब यहीं के यहीं रखा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस की छोटी मोटी बातें, ये सब यहीं के यहीं रखी रह जाएंगी। उसने मजबूती से उस बूढ़े को अपने सीने से लगाया। उसने कहा कि मैं इसके फेवर में हूँ एंड आई एम मोहम्मद दीपक, मैं मोहम्मद दीपक हूँ। तो उससे वो वीडियो देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि लोग आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, एक होकर रहना चाहते हैं। बट ये कौन सी कौन लोग हैं या वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपस में लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है? ये कौन लोग हैं जो आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बांट रहे हैं? तो ये मैसेज, ये उसकी वीडियो देख के मैं मोहम्मद दीपक के साथ हूँ, मैं शकील दीपक सैफ़ी, और मैं ये वादा करता हूँ कि दीपक के साथ हमेशा खड़ा हूँ। जिस लायक भी हूँ, तन मन धन जिस लायक भी हूँ, मैं उसके साथ हूँ। और ऐसे ही लोगों से अपील करता हूँ कि सब लोग मिल बांट के एक दूसरे के साथ रहें। उसी से ये देश चलता है, मिल बांट के ही ये देश चलता आ रहा है और हमेशा चलेगा। लेकिन शकील, एक बात यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो इस इशू को रेज़ किया है, आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मीडिया में जो सीनियर लोग हैं, जो अलग अलग चैनलों में बैठे हैं, क्या वो इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? सर, मीडिया का देश में एक बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि मैं खुद 20 साल से लगभग देश के कई चैनल्स के साथ जुड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एक लैकिंग है मीडिया की, कि वो
आई डोंट नो कि वो किस प्रेशर में किस चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं, बट जो एक प्रॉपर एक मैसेज है, जो एकदम क्लीन और क्लियर मैसेज है लोगों तक पहुंचाने का, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। नहीं शकील साहब, मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि देश के अंदर में अगर नफ़रत है और कम्युनिटीज़ आपस में अगर दो कम्युनिटी आपस में अगर बात नहीं कर रहे हैं, कोई डायलॉग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि धंधा भी नहीं होगा, और धंधा नहीं होगा तो इकोनॉमी सफ़र करेगा, इकोनॉमी सफ़र करेगा तो देश सफ़र करेगा। अल्टीमेटली जो हाल पाकिस्तान का हुआ, नेपाल का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म होती गई। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे इकोनॉमी ख़त्म होती। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हेट जितना बढ़ेगा उतना देश की इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में पहुँचेगी? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, हम लोग गांव, हम लोग बिल्कुल एकदम कस्बा, हम लोग एक ज़िले, एकदम ग्राउंड लेवल, अब मार्केट की बात करते हैं। धंधा मार्केट में ही होता है। हम मार्केट पे आते हैं, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में 4 दुकानें हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अपना अपना रोज़गार, काम, धंधा, बिजनेस लेके बैठे हैं। अब्दुल ने लाला की दुकान से राशन खरीदा पूरे महीने का 5,000, फॉर एग्जाम्पल 10,000। उसने वो उस लाला को पैसा दिया, लाला ने उसको सामान दिया। वही लाला की गाड़ी पंचर हुई, वो अब्दुल के पास गया, अब्दुल ने उस पंचर को रिपेयर किया और लाला से पैसा लिया, जो भी 100, 200, 500 जो भी होता है। तो इस बीच में लाला और अब्दुल के बीच ट्रांजैक्शन हुआ। तो लाला और अब्दुल अगर आपस में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, देश में व्यापार कैसे होगा? तो ये एक व्यापार है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग, सरकार आए जाए, कोई भी आए, कोई भी पार्टी, मैं उसको वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि हमें व्यापार करना है तो मार्केट में बैठ के ही करना पड़ेगा। और मार्केट में हमारे लिए व्यापार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे कस्टमर हैं। मैं किसी की दुकान पे जाता हूँ तो उसको पेमेंट करता हूँ, सामान खरीदता हूँ, वो मेरे पास आता है तो मुझे पेमेंट करता है, मैं सामान खरीदता हूँ। तो यही तो बिजनेस है। अगर इसी को हम मजबूत नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा शकील साहब, ये बातें तो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही रेलेवेंट फैक्ट है कि आज हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, और इस्लामिक कंट्रीज से सबसे ज़्यादा उनको अवार्ड वगैरह मिला है, और वहाँ से जो रेवेन्यू आना है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में, वो भी बढ़ रहा है। और आपने देखा कि अभी जो यूरोप के साथ जो एक पैक्ट हुआ है उसमें भी बहुत सारे मर्सिडीज़ वगैरह जितने भी हाई एंड कार्स हैं उनके कॉस्ट कम होने वाले हैं। तो अब हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बिज़नेस खुल रहा है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको लाइटर नोट पे भी हम देख सकते हैं कि मोहम्मद दीपक को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो मोहम्मद MO हो गया और दीपक DI हो गया, तो मोदी ही तो बनता है। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूनाइट होके रहो और एक साथ चलो। तो क्या वो मैसेज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जो हंगामा कर रहे हैं? सर, मोदी जी इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। मोदी जी वर्ल्ड वाइड अपने देश को अदर देशों के साथ बिजनेस के रूप में जोड़ रहे हैं। अदर देशों से करेंसीज और बिजनेस और चीज़ें सब हमारे देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अदर डिफरेंट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं देशों के। बट मैं मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हमारे देश को आपने चमका दिया, बट ये अपने ही देश में जो बहुत ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो छोटी छोटी सी बातों को लेकर नफरत फैला रहे हैं एक दूसरे में आपस में, सर सिर्फ मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि सर इसको प्लीज़ आप देखिए। बिकॉज आपकी सारी मेहनत, जो इतना आप मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये चंद लोग, जो कौन लोग हैं, ये लोग उस पर आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे अपने ही देश में ये सब क्या, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये, अरे सब लोग एक हैं। हम लोग साथ में उठते बैठते, खाते पीते, 25-25, 30-30, 35 साल से मेरे दोस्त यार हैं। सब धर्म को मैं मानता हूँ, सबके साथ में उठता बैठता हूँ। मैं क्रिश्चियन 25 दिसंबर को चर्च भी जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ कैची धाम भी गया हूँ, मैं निज़ामुद्दीन भी जाता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने भी जाता हूँ। तो ये कहाँ से ये सब हो रहा है? ये मैं मोदी जी से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ इसको ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिकॉज आपकी जो वर्ल्ड वाइड जो मेहनत जो आप कर रहे हैं ना, वो मैं सल्यूट करता हूँ उसको, बट जो ग्राउंड पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, थोड़ा सा उनको आप देखिए, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है।
ये बहुत ही शानदार बात इन्होंने कहा है कि इस पे हम सबको नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे ऑडियंस बैठे हैं यूरोप में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इवन कनाडा में, वो लोग मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते हैं, वो लोग सोशल मीडिया देखते हैं। और सोशल मीडिया में मोहम्मद दीपक ट्रेंडिंग में था, वो वीडियो वायरल हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रहा है। और सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है, ट्विटर का क्या इम्पैक्ट है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर, आप लोग इसको देखें और समझें। और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट, उनको डिफेंड भी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग NBC भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।